कॉलेज के अंदर आप फर्स्ट सेमेस्टर या फिर डिप्लोमा टू डिग्री में थर्ड सेमेस्टर में आए हो तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपकी कॉलेज की जो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बहुत सारे बच्चे मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को सिंसियरली लेते ही नहीं है और फिर जब मार्क्स आते हैं तो बोलते हैं सर मेरे सीपीआई एसपीआई कम आए। तो भाई लोग आप गलत जगह पर फोकस करके बैठे हो। आपका गोल कुछ अलग है और आप कर कुछ रहे हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो आपके एसपीआई सीपीआई या फिर सीजीपीआई कुछ भी हो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और मिड सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप कैसे ला सकते हो। यस दोस्तों मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अभी अभी कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, कोई भी ब्रांच में एडमिशन लिया है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज, या फिर आप डिप्लोमा से डिग्री में थर्ड सेमेस्टर में कोई भी कॉलेज में आए हो तो मिड सेमेस्टर आपकी कॉलेज में होगी ही होगी। अब सबसे पहले दो तीन रूल समझ लीजिए। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की डेट क्या होती है? तो सबसे पहले इसकी डेट बेटा आपकी कॉलेज डिसाइड करती है ना, यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करती, आपकी कॉलेज डिसाइड करती है। मैं जीटीयू की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपकी कॉलेज में कब मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन रखनी है। पूरे गुजरात में हर एक कॉलेज में हर एक ब्रांच में सेम टाइम पर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं होती। ये पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब मिड आपकी जो मिड सेमेस्टर एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है? दूसरा सवाल। तो ये भी आपकी कॉलेज डिसाइड करती है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस रखना है, कितने चैप्टर्स रखने हैं। मान लो कि कोई सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, कोई सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, तो वो आपकी कॉलेज डिसाइड करेगी कि ये 10 चैप्टर में से 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, 4 रखने हैं, 5 रखने हैं, 6 रखने हैं कि 7 रखने हैं। 7 से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई रखेंगे, है ना, क्योंकि मिड सेमेस्टर तक तो पूरा सिलेबस थोड़े खत्म किया होगा। तो वो कॉलेज डिसाइड करती है। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मिड सेमेस्टर के मार्क्स कितने होते हैं? तो वो भी अगेन कॉलेज डिसाइड करती है कि कितने मार्क का पेपर लेना है। मोस्ट प्रोबेबली 20, 25, स्टैंडर्ड मार्क है 30, 35, 40 और मैंने कहीं कहीं पे तो 50 और 70 मार्क्स की भी मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देखी है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंडिंग है, लेकिन 45, 35, 50, 70 बहुत रेयर केस में दिखा जाता है। मैक्सिमम जो होता है वो इसमें से ही मुझे दिखता है, या तो 25 मार्क या तो 30 मार्क। अब कितने भी मार्क की आपकी मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ली जाए, लेकिन फाइनली तो उसे कन्वर्ट किया जाता है 30 मार्क, है ना। तो ये लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि भाई 40 में से 25 मार्क्स बच्चे के आए तो 30 में से कितने, ये फंडा रहता है ना। पासिंग मार्क जो रहते हैं वो 30 में से आपकी जो मिड सेमेस्टर होती है उसमें 12 मार्क आपके पासिंग होते हैं। 12 मार्क तो आपको मिनिमम आना ही चाहिए। अब मान लो कि मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपके 12 मार्क नहीं आए, आप फेल हो गए, तो क्या? तो वापस रेमेडियल एग्जामिनेशन कॉलेज वाले ही उसी सेमेस्टर में देते हैं, उसमें आपको पास होना पड़ता है। अगर आप उस एग्जाम में पास नहीं होते हो तो आपका मिड सेमेस्टर में फेल जाता है और आप फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास हो तो भी वहां पे फेल ही काउंट होता है ना। ये चीज भी आपको खास ध्यान में रखनी पड़ती है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई, मिड सेमेस्टर में 12 मार्क्स आपके पासिंग रहते हैं। पास नहीं होते तो रेमेडियल एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। रेमेडियल में भी पास नहीं होते हो तो आपका वहां पे फेल जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर, है ना, नेक्स्ट ईयर आपको वापस मिड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन ही देनी पड़ती है। मान लो आप मिड सेमेस्टर में फेल हो, यूनिवर्सिटी में पास हो गए, तो यूनिवर्सिटी की वापस नहीं देनी होती है उस सब्जेक्ट में, आपको ओनली एंड ओनली मिड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो होती है वही वापस देनी। तो इतनी चीजों का सबसे पहले आपको खास ध्यान रखना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि मिड सेम में एक सेफ स्कोर किसको माना जाता है और मिड सेम में कितने नंबर लाने से बेनिफिट होगा, है ना। सेफ स्कोर क्या होता है मिड सेमेस्टर, है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखो मिड सेमेस्टर अगर आपकी 30 मार्क्स की है, अगर आपकी 30 मार्क्स की मिड सेमेस्टर है, उसमें से जो आपका सेफ स्कोर होता है वो होता है 25 प्लस। ये आपका सेफ स्कोर रहता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर 25 प्लस मार्क्स अगर हमें लाने हैं तो हम कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि आपके सभी फ्रेंड्स का भी यही सवाल है कि मिड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने तो हम कैसे ला सकते हैं। और सेमेस्टर नंबर 1 और सेमेस्टर नंबर 3 की अगर आपको प्रिपरेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ करनी है, जिसमें हमने जो वादे किए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं, उसके साथ करनी है, तो हमारे सारे कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सेमेस्टर नंबर 1, सेमेस्टर नंबर 2 के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सेमेस्टर 3 के भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के बाई कर सकते हैं। और मैं हर बार बोलता हूँ कि वीडियो के अंदर मैं एक सीक्रेट कूपन कोड देता हूँ जिससे आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसमें भी मैं आपको बोल रहा हूँ, रिजल्ट नाम का एक कूपन कोड हमने वापस एक्टिव कर दिया, जो इनएक्टिव था बहुत टाइम से, RESULT। ये कूपन कोड डालोगे तो आपको 5% डिस्काउंट इधर मिल जाएगा, RESULT, जिससे आपका रिजल्ट 5% इंक्रीज भी हो सकता है।
ठीक है, तो आप कोर्स से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। कोर्स में आपको वीडियोस, मटेरियल, नोट्स, पीवाईक्यू सब कुछ मिल जाता है। बुक की पीडीएफ भी टेलीग्राम से मिल जाती है और एग्जाम के टाइम पे हम लाइव सेशन लेते हैं, वो भी आपको मिल जाता है। आप अच्छे से कोर्स में से पढ़ाई कर सकते हो, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब 30 मार्क्स में से 25 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो आप किसको फॉलो कर सकते हो? तो आपको मान लो कॉलेज के अंदर मिड सेमेस्टर में 4 चैप्टर है ना? 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 चैप्टर आपके मिड सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट में है। तो जब ये चैप्टर चल रहे होंगे क्लास में, तब आपके टीचर ने इधर आईएमपी आपको दिया होगा। टीचर ने बेटा आपको क्या दिया होगा? आईएमपी दिया होगा। अगर आप इस आईएमपी के ऊपर फोकस कर लोगे, तो भी सवाल वहीं से ही आएंगे, क्योंकि जब मैं प्रोफेसर था ना, तब भी मैं बच्चों को बोलता था कि बेटा ये सवाल तो मोस्ट आईएमपी है। ऐसा नहीं बोलता मिड सेम में आएगा ही आएगा, लेकिन मोस्ट आईएमपी का मतलब आएगा। हमारे 11th-12th में मैं जब पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को बोलता बेटा ये चैप्टर का ये सवाल तो मोस्ट आईएमपी है, तो वो टेस्ट में भी होता है, उनकी स्कूल की एग्जाम में भी होता है। क्योंकि इतने सालों से जब कोई टीचर पढ़ा रहा है, तब आपको वो बोलेगा कि ये तो मोस्ट आईएमपी बेटा कर ही लेना, मैं तो पूछूंगा ही। कभी-कभी तो टीचर ऐसा बोल भी देते हैं, मैं तो इसको पूछूंगा ही। कभी-कभी आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, है ना? कि चैप्टर 1 का ये असाइनमेंट्स आपको लिखना है, 2 का ये असाइनमेंट्स लिखना है, तो वो असाइनमेंट्स ही आप फॉलो करोगे तो भी आपका ये काम हो जाएगा। तो मिड सेमेस्टर को जरा भी हल्के में आपको नहीं लेना है, बहुत सीरियसली लेना है। प्लस पेपर कैसे लिखना है, इसका आपको सेपरेट वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीक में। तो कमेंट करना कि हाँ सर मिड सेमेस्टर में पेपर कैसे लिखे, ताकि 3-4 मार्क तो वैसे ही प्लस हो जाए। ऐसी कमेंट आएगी कि हाँ सर ऐसा वीडियो चाहिए और 100 प्लस कमेंट आ गई और इस वीडियो के अंदर 100 प्लस लाइक भी हो गए, तो मैं श्योर उसका लाइव सेशन ही करूंगा, पेपर कैसे लिखा जाता है मिड सेमेस्टर के अंदर, है ना? 100 प्लस लाइक, 100 प्लस कमेंट, ये चीज खास आपको ध्यान में रखनी है। अब जो टीचर ने आईएमपी दिया है वही पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होती है 70 मार्क की, उसमें आपका फुल सिलेबस होता है। अब ये फुल सिलेबस में आप कैसे भी करो, तो मैक्सिमम 50 टू 60 तक पहुंच सकते हो, है ना? क्योंकि पूरे सिलेबस में से पेपर आता है। लेकिन यहाँ पे जब 4 चैप्टर की ही बात है, तो 25 प्लस मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपके मिड सेमेस्टर में 25 प्लस मार्क्स आते हैं, तो ही आप फाइनली 8 प्लस या फिर 9 प्लस एसपीआई तक पहुंच सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ऐसा बोलते हैं सर मार्क इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट। तो भाई आप यहाँ से ही इस वीडियो को अब छोड़ दो, है ना? क्योंकि मार्क इंपॉर्टेंट है ना? हर जगह पे देखो मार्क तभी आएंगे जब आप कुछ अच्छे से पढ़ोगे, और आप पढ़ोगे, समझोगे, तो स्किल्स आपके अंदर वैसे भी आ जाएगी। और बुक के अंदर जो लिखा है वो डिट्टो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप जो समझे हो वही चीज़ें वहाँ पे लिखनी होती है और टीचर को वो समझ में आनी चाहिए। अगर टीचर को वो समझ में आती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो मिड सेमेस्टर के अंदर सेफ स्कोर रहता है 25 प्लस। जो चैप्टर्स आपके हैं उसमें टीचर्स ने आईएमपी भी दिए होंगे, या फिर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स निकाल सकते हो, है ना? प्रीवियस ईयर्स के पेपर पीवाईक्यू बोलते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से प्रीवियस ईयर्स के यूनिवर्सिटी के पेपर निकालो, उसमें से ये 4 चैप्टर में से कौन से सवाल आए हैं वो भी आईएमपी बन सकते हैं। या फिर आप आपके कॉलेज के टीचर का कांटेक्ट करके प्रीवियस ईयर्स के मिड सेमेस्टर के पेपर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सारी जगह पे प्रीवियस ईयर्स के जो मिड सेम के पेपर होते हैं वो लाइब्रेरी में रखे होते हैं, है ना? अगर आपकी अच्छी कॉलेज होगी तो लाइब्रेरी में प्रीवियस ईयर्स के मिड सेम के पेपर रहते होंगे, तो वहां से भी आप प्रीवियस ईयर्स के मिड सेम के पेपर भी रख सकते हो। हम भी हमारी एप्लीकेशन में जितने बच्चे हमें मिड सेम के पेपर शेयर करते हैं वो रखते हैं। तो अगर आपकी कॉलेज के अंदर भी मिड सेमेस्टर चल रही है फर्स्ट या थर्ड सेम की, तो ये नंबर के ऊपर, है ना, आप आपकी कॉलेज का पेपर बहुत अच्छी तरीके से पीडीएफ बना के शेयर करना, है ना? भले आपने कोर्स बाय किया हो ना किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मिड सेमेस्टर के पेपर शेयर करना, ताकि आपकी आने वाले जो जूनियर्स है उनको यहाँ से बेनिफिट मिले। तो हम भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए मिड सेम के पेपर रखते हैं कोर्स के अंदर। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि जितने हो सके उतने पेपर हमें शेयर करना, ताकि हम दूसरे बच्चों को भी मिड सेम के पेपर प्रोवाइड कर सके। ठीक है? तो आपकी कॉलेज में मिड सेम खत्म होती है, एक मस्त पीडीएफ बना देना जिसमें पेपर प्रॉपर दिख रहा हो, तो हम दूसरे बच्चों को ये पेपर्स कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर सके, फ्री में प्रोवाइड कर सके। इतनी चीजें आप करोगे तो मुझे लगता है कि मिड सेम में बहुत ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं रहती है। तो अगेन मैं आपको बताता हूँ, मिड सेमेस्टर को हल्के में मत लेना। हर बार मिड सेम में ट्राई करिए 25 प्लस 30 में से मार्क लाने का, तो एक अच्छा एसपीआई सीपीआई आपका 100% बनेगा। मिड सेमेस्टर में पेपर कैसे लिखना है, अगर वो आपको जानना है, तो मैंने क्या आपको बोला, 100 कमेंट और 100 लाइक अगर इस वीडियो में हो जाती है, नेक्स्ट वीक यूट्यूब के ऊपर ही मैं लाइव सेशन लूंगा, मिड सेमेस्टर को कैसे अच्छे से लिख करके फोड़ना है। और वो रिटन प्रैक्टिस आपको हर एक एग्जाम में काम में आएगी, हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काम में आएगी, और आपको एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए भी काम में। ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सेमेस्टर नंबर 1 और 3 के कोर्स के अंदर जुड़ना है तो रिजल्ट कूपन कोड डाल के 5% ऑफ लेके 5% आपका रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो और फ्रेंड्स को शेयर भी।
तो मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। टेक केयर।